गोवा स्टेट अमृतकाल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 के साथ राज्य का कृषि क्षेत्र बदलाव के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता और तकनीकी रूप से उन्नत कृषि की सोच से प्रेरित इस नीति का मकसद किसानों को समृद्ध बनाना है। To minimize the cost of the production or to increase the quantity and quality of agriculture produce, जिसकी इस पॉलिसी में भर रहेगा। नई नीति में ऑटोमेशन, पानी में घुलने लायक खाद, उन्नत सिंचाई और मशीनों के जरिए कुशलता बढ़ाने के प्रावधान हैं। साथ ही गोवा की जैव विविधता के संरक्षण और ऊंची कीमत वाली फसलों की खेती के लिए पर्यावरणीय फायदों के इस्तेमाल को भी प्रमुखता दी गई है। नई नीति का मकसद राज्य की विशिष्ट चुनौतियों से निपटते हुए गोवा की कृषि को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। It emphasizes the importance of innovation, technology and research in transforming the agriculture into more profitability. Policy mostly focuses on preserving Goa's biodiversity, climate advantage to grow high value crops. गोवा स्टेट अमृतकाल पॉलिसी 2025 में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने, कृषि को पर्यटन के साथ जोड़ने और गैर कृषि उद्देश्यों पर रोक लगाकर कृषि भूमि के संरक्षण के प्रावधान हैं। राज्य के किसान दिल खोलकर इन प्रावधानों का स्वागत कर रहे हैं। Positive points like promoting farming among women and youth, farming coconut, cashew and mango board in Goa. We are having here this thing, we call it as the khazen fields, where we grow paddy only. Now government has nicely come out with the policy that no khazen land will be changed to the other zone. ज्यादा उत्पादक, टिकाऊ और लाभदायक कृषि भविष्य के नजरिए के साथ गोवा स्टेट अमृतकाल पॉलिसी 2025 राज्य के किसानों को सशक्त बनाने और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।